सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों 11th स्टैंडर्ड। यस, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, लास्ट वीडियो में यानी कि वहां हमने देखा था एरर्स के बारे में, किस किस तरह के एरर्स होते हैं। कुछ एरर्स तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूर करना पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। नहीं देखा है तो जाओ वीडियो देखो, और देख लिया है तो अच्छी बात है, और अगर पहले से ही वो सब चीज़ें पता है तो और भी अच्छी बात है। तो आज की बात उसके आगे से बढ़ेगी। जो एरर्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट में हमने कुछ ये भी डिस्कस किया था कि एरर्स जो होते हैं, आप जब किसी एरर को कम करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिकली देखो इतने टाइप के एरर्स हैं कि कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। जब भी आप कोई भी मेजरमेंट लेते हो उसमें कोई ना कमी रह जाती है, राइट। तो चांसेस हैं कि एरर आ जाए, राइट। तो एरर कम करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप रीडिंग को कई बार लो, राइट। यह डिस्कस किया था हमने कि अगर एक ही चीज का मेजरमेंट करना है जहां क्रिटिकल है, जहां एरर आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस चीज में कोई एरर रहे, ठीक है, एरर आप कम से कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं एरर को, तो सबसे सही तरीका है कि आप मल्टीपल रीडिंग्स लो, कई रीडिंग्स लो, ठीक है, और उन रीडिंग्स का एक एवरेज निकालो, ठीक है। वो आपका ऑलमोस्ट एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसमें एरर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्लियर है? ये चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अब उसमें भी एक समस्या है, छोटी सी एक समस्या है। क्या समस्या है? देखो, सपोज आपने 10 रीडिंग ली, ठीक है, आपने एरर कम करने के लिए 10 बार रीडिंग ली है। अब ये 10 जो रीडिंग ली हैं आपने, चांसेस हैं कि इन सभी रीडिंग्स में कुछ ना कुछ एरर हो, राइट। तो अगर आपने 10 रीडिंग ली, ठीक है, 10 रीडिंग्स लेने के बाद इनका आपने एवरेज निकाल लिया और आपने बोल दिया ये ट्रू वैल्यू है, आप निश्चिंत हो गए कि आपका आंसर तो आ गया, समस्या कम हो गई। लेकिन जो 10 रीडिंग ली थी आपने, उस हर रीडिंग में एक एक एरर था, चांसेस थे, तो उनका क्या? ठीक है, तो हम क्या करते हैं पता है कि इन एरर्स को भी काउंटिंग में लेते हैं। हम क्या करेंगे? इन एरर्स को भी काउंटिंग में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा हर रीडिंग का एवरेज निकाला, इसे मैंने बोल दिया ट्रू वैल्यू। और हर रीडिंग में जो एरर्स आ रहे हैं, पहले में एरर है, दूसरा एरर है, तीसरा एरर है, चौथा एरर है, इन सारे एरर्स का भी एक एवरेज लेंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे? इन सारे एरर्स का भी एवरेज लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा पता है? इससे होगा ये कि जब आप फाइनल रीडिंग लिखोगे, सपोज आपकी फाइनल रीडिंग थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, आपकी फाइनल रीडिंग थी। ये आपको कैसे मिली है? 10 बार रीडिंग लेने के बाद आपने एवरेज निकाला है, तो आपको 20 सेंटीमीटर मिल रहा है, राइट। अब हो सकता है कि हर रीडिंग में एक एक एरर है, तो मान लो इन सारे एरर्स का आपने एवरेज निकाला तो मिल रहा है 0.05 सेंटीमीटर। मान लो इतना एरर मिल रहा है, ठीक है, एरर्स का एवरेज, ठीक है। आपने जब सारे एरर्स का एवरेज निकाला तो इतना एरर मिल रहा है। तो आप सामने वाले को बता दो, ठीक है, कि मेजरमेंट में 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.505 सेंटीमीटर है। ये हमारा एक्चुअल रीडिंग है, 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, और डिटेल में हम भी डिस्कस करेंगे, हम टेंशन मत लो, ठीक है। इससे सामने वाला क्या समझेगा पता है? सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि 20 सेंटीमीटर जो मेजरमेंट मुझे मिला है, हो सकता है कि इसमें 0.05 सेंटीमीटर ज्यादा भी हो इसकी वैल्यू, या 0.05 सेंटीमीटर कम भी हो इसकी वैल्यू। मतलब उसे एरर का भी आइडिया आ जाएगा कि ये जो वैल्यू वो ले रहा है, ठीक है, उसे पता चल जाएगा कि इस वैल्यू में इतना एरर का चांस है, ठीक है, इतनी गलती हो सकती है इस वैल्यू में, ठीक है। परफेक्ट वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 20 सेंटीमीटर जो उसे मेजरमेंट मिला है, उस मेजरमेंट में इतना गड़बड़ी होने का चांस है। तो वो जब इस चीज को यूज करेगा, इस मेजरमेंट वाली वैल्यू का जब वो यूज करेगा, तो वो इस चीज का ध्यान रखेगा, ठीक है, कि उसका जो यूज है वो कितना क्रिटिकल है। अगर वो इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, वहां वो इतना गलती चला सकता है, इतना वैल्यू का एरर वो अगर चला सकता है, उसके काम में चल जाएगा उसको, तो वो इसका यूज करेगा।
लेकिन अगर उसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, जहां वो इतना एरर भी नहीं चला सकता, तो वो इसको यूज नहीं करेगा। समझ में आया? तो हम एरर्स का भी एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, अब हम समझते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमारा पूरा थियरी क्या है और किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अभी एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर तो वैसे तो तुम एरर समझ ही रहे हो, और एब्सोल्यूट भी तुमने पढ़ा ही हुआ है भाई। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। आपने पढ़ा था -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 5 होता है, और 5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होता है। याद है? ऐसा कुछ पढ़ा था अपने छोटी क्लासेस में, है ना? तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, एरर की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये कहां काम पड़ेगा आपको? देखो, कुछ रीडिंग्स ली हैं आपने, ठीक है, 2.56 सेंटीमीटर, एक रीडिंग लिया आपने 2.36 सेंटीमीटर, एक रीडिंग आई आपकी 2.50 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 रीडिंग्स आई आपकी, क्लियर है? अच्छा, और जिस चीज का आप मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है, उसका आपको ट्रू वैल्यू दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? उसका ट्रू वैल्यू दिया रहेगा। और अगर नहीं दिया है, ट्रू वैल्यू नहीं दिया है, तो आप ट्रू वैल्यू निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे? तो पहले ट्रू वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? it is mean of all the observations, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू क्या है? सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आपको जो न्यूमेरिकल वगैरह दिया जाएगा उसमें आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कि ये रही तुम्हारी ट्रू वैल्यू, इसको एज ए ट्रू वैल्यू यूज करो। और अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दिया है, जो ज्यादातर केसेस में होगा कि आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी जाएगी, आपको रीडिंग्स दी जाएंगी, ठीक है। जैसे ये रीडिंग्स दिए ना मैंने 3, ऐसे आपको 7-8 रीडिंग दे सकते हैं, 5-6 रीडिंग दे सकते हैं, जितनी भी दे सकते हैं, ठीक है। वो रीडिंग्स जितनी भी उन सबका आपको एवरेज निकाल लेना है, ठीक है। आप इन सबका एवरेज निकाल लोगे, यानी कि मीन निकाल लोगे, तो आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी ट्रू वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, 6 + 6 12, कैरी 1, 5 + 1 6 + 3 9 + 5 14, again carry 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5, and +2 is what? 7. So 7.42 centimeter, this is what your total. And when will you divide it with 3? When you will divide it with 3, what you will get? 3 2s are 6, then it's 14, so 3 4s are 12, and it's again 22, 3 6 are 18. So this is your true value, this is your mean, this is your true value. मतलब क्या किया? देखो, 3 रीडिंग्स थी, तीनों का प्लस किया और 3 से डिवाइड कर दिया। 4 रीडिंग होती, चारों प्लस करते, 4 से डिवाइड कर देते। 5 वैल्यू होती, 5 प्लस करते, 5 से डिवाइड कर देते, हमको ट्रू वैल्यू मिल जाती। क्लियर है? पक्का? तो ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब आपका एब्सोल्यूट एरर क्या है वो देखते हैं अपन। सो एब्सोल्यूट एरर इज मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड अ पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या है ये देखते हैं। अरे यार, मैंने तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू मिटा ही दी, गड़बड़ कर दी मैंने। चलो ठीक है, फिर से निकाल लेते हैं भाई। 12 1 5 + 1 6, 6 + 3 is what? 9, and 9 + 5 is what? 14, कैरी 1, 7.42, और इसको हमने जब डिवाइड किया था किससे? 3 से, तो 3 2s are 6 and 3 4s are 12 and 3 6 तो 2.46 मेरा मीन वैल्यू था, राइट। अच्छा, ये ट्रू वैल्यू था, ठीक है। ट्रू वैल्यू 2.46, ठीक है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट एरर क्या है वो समझते हैं। देखो, ट्रू वैल्यू मिल गई आपको, मैंने क्या लिखा? इट इज मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड अ पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू। ये आपने एक वैल्यूज मेजर की है, राइट, और ये आपका ट्रू वैल्यू आया है। तो ये ट्रू वैल्यू और इसका डिफरेंस लो, ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस लो, और जो डिफरेंस आएगा उसका मॉड्यूलस ले लो, तो वो आपका एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा पहले रीडिंग के लिए। सेकंड रीडिंग के लिए
सेम ये ट्रू वैल्यू में से इसको माइनस करो, मॉडुलस लो, जो आएगा आपका इस रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस करो, आप किसी को भी कर सकते हो, देखो इसमें से इसको या इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, वो भी कर सकते हो, आप किसी को भी माइनस कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और उसका क्या लोगे फिर, मॉडुलस लोगे, इसलिए मॉडुलस लगाया है। देखो अब 2.36 में से 2.46 माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 0.10 आएगा, है ना, पर ये माइनस में आता है ना। और अगर 2.46 में से 2.36 माइनस करो तो भी आपका 0.10 आएगा, प्लस में आएगा, है ना। तो माइनस 0.10 आएगा या 0.10 आएगा, अगर आप मॉडुलस लेते हो तो दोनों का आंसर तो 0.10 ही आएगा। समझ में आया। तो आप किसी को भी माइनस करो, ट्रू वैल्यू में से मेजरमेंट वो जो मेजर्ड वैल्यू है वो माइनस करो, या मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करो, कोई भी माइनस करो, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो मॉड ही लेना है, तो आंसर तो आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। क्लियर है। सो एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड अ पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू। मतलब ये हुआ कि हर रीडिंग के लिए आपका एक एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट एरर अलग, इसका एब्सोल्यूट एरर अलग, इसका एब्सोल्यूट एरर अलग, ठीक है। ट्रू वैल्यू एक ही है आपकी, ठीक है, और उस हर ट्रू वैल्यू का आपको उस ट्रू वैल्यू का आपको हर रीडिंग के साथ डिफरेंस निकाल के उनका मॉडुलस लेना है, तो उस पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। क्लियर है। अपन एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करने वाले हैं, इसको चिंता मत करो। तो ये बात हो गई एब्सोल्यूट एरर की, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस करते टाइम बताया था कि जो हमारे एरर्स आते हैं हम उन एरर्स का भी मीन लेते हैं, है ना, उसका भी हम एवरेज निकालते हैं। तो जब हम एरर्स का एवरेज निकाल लेंगे तो वो हो जाता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा, द मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर वैल्यूज, जितनी भी आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं, ठीक है। इस केस में, पहले वाले केस में आपको एक एब्सोल्यूट एरर मिला होगा, यहाँ पर कुछ मिला होगा एब्सोल्यूट एरर, यहाँ कुछ एब्सोल्यूट एरर मिला होगा, यहाँ कुछ एब्सोल्यूट एरर मिला होगा, तो यहाँ 3 रीडिंग है, 3 एब्सोल्यूट एरर मिला आपको। 5 रीडिंग होती तो 5 एब्सोल्यूट एरर मिलता, है ना। तो इन तीनों के लिए क्या करेंगे, तीनों का प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे। 5 रीडिंग होती तो 5 एब्सोल्यूट एरर मिलते, 5 एरर्स को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देते। 7 होता, 7 को प्लस करके 7 से डिवाइड कर देते, तो हमको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाता। क्लियर है। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर भी क्लियर हो गया, पक्का। अच्छा, और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो गया। अब आते हैं हम रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर पर या रिलेटिव एरर पर। सिंपल तौर में हम इसको रिलेटिव एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है हमारा, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, मतलब डेल्टा, अब मेजरमेंट को मैं m लिख दूँ, चलो बाय m, ठीक है, समझे। रिलेटिव एरर इज डेल्टा, या चलो ऐसे लिखो अभी फिलहाल, मीन एब्सोल्यूट एरर होल डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। मतलब ये आपको क्या बताता है, पता है, कि जो आपका ट्रू वैल्यू है और जो आपका एवरेज एरर आ रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, इनका मतलब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है इसके, किसके, ट्रू वैल्यू के फ्रैक्शन में कितना आ रहा है। मतलब ये कहने का कि फॉर एग्जांपल जैसे आप एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल के आप अगर आप 4 पार्ट्स करते हो, ठीक है, तो वो जो एक टुकड़ा होता है दैट इज 1/4 ऑफ एप्पल, राइट। एक जो छोटा सा निकाला आपने, तो वो क्या कहोगे आप, जो क्या होगा, ये छोटा जो हिस्सा है हमारा वो एप्पल के 1/4 टाइम्स है, राइट। तो वैसे ही ये हमारा रिलेटिव एरर बताता है हमको कि जो हमारा एक्चुअल एरर क्रिएट हो रहा है मेजरमेंट्स में, वो ओवरऑल जो मेजरमेंट है उसके रेस्पेक्ट में कितना है, ठीक है, उसकी क्या औकात है, ऐसा समझ लो, उसकी क्या औकात है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए हम निकालते हैं रिलेटिव एरर कि ओवरऑल वैल्यू का कितना हिस्सा हमारा एरर है। समझ में आया। सो फ्रैक्शनल फॉर्म में इसीलिए लिखा हुआ है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ये फ्रैक्शन बन रहा है ना, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह से हम लिखते हैं रिलेटिव एरर को, कि एक्चुअल वैल्यू के, एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू के कितना
परसेंट हिस्सा, यहां के बाद हम परसेंटेज पे जाएंगे, ठीक है, इसका एक्चुअल वैल्यू का कितना हिस्सा जो है वो एरर है, ठीक है, मतलब आपने सारे मेजरमेंट्स लिए, उसमें आपका कितना एरर निकलता है वो आपको ये आइडिया देता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में एरर कितना है, एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में कितना एरर है, वरना एरर तो आप यहां भी निकाल रहे थे, है ना, मींस आपने लिखा तो एरर मिला ही था, लेकिन जब आप उसको कंपेयर कर जाते हो, ठीक है, आप एरर को जब ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हो तो वहां आप जो मिलता है आपको वो क्या कहलाता है, आपका रिलेटिव एरर। क्लियर है? अच्छा, इसी के बाद आता है क्या हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर्स को कई बार ना हम साथ में यूज करते हैं, ठीक है, एक ही तरीके से भी समझते हैं हम कई बार, हालांकि दोनों का मतलब एक ही है। परसेंटेज एरर खाली क्या लिखेंगे पता है अपन, व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सिंपल, क्या है ये, रिलेटिव एरर ही है। अगर आप रिलेटिव एरर को परसेंटेज के टर्म्स में डिस्क्राइब करने लग जाओ तो वही आपका परसेंटेज एरर कहलाता है, ठीक है, मतलब परसेंटेज एरर आपका रिलेटिव एरर ही है, पर इसको आपने परसेंटेज के फॉर्म में लिख दिया है। कैसे लिख दोगे, तो ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ओके दिखेगा, कैसे लिखोगे, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू, ये जो आपका आया था मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है, ये आपका रिलेटिव एरर था, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ठीक है, तो आपने रिलेटिव एरर को परसेंटेज के फॉर्म में दिखा दिया, यही आपका परसेंटेज एरर कहलाता है। सिंपल, समझ में आया? पक्का, मतलब रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया परसेंटेज एरर। यानी कि आप रिलेटिव एरर को परसेंटेज के फॉर्म में जब डिस्क्राइब करते हो तो आप उसे कहते हो परसेंटेज एरर। क्लियर है? तो अब एक एग्जाम्पल छोटा सा डिस्कस करते हैं, टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी इसी में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा अनोखा है नहीं, एक एक तो नहीं बोल सकता, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों टाइप के एरर पूछेंगे तो 3 मार्क्स का दे देंगे, या 2 टाइप का पूछेंगे 2 मार्क्स का दे देंगे। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का ही लूंगा मैं, एग्जाम्पल 2.7, ठीक है, 2.7 में देखो क्या लिखा है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस करवाकर उसका टाइम पीरियड निकाला गया है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड मेजर किया गया है पेंडुलम का। टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, पता है? पेंडुलम को एक ऑसिलेशन करने के लिए, ठीक है, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको पूरा चैप्टर आने वाला है पेंडुलम का, टेंशन मत लो, वहाँ आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे, इसका फॉर्मूला भी डिराइव करोगे, फॉर्मूला तो आप इस चैप्टर में भी डिराइव करोगे डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके, ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर अगले मतलब जो आगे के टॉपिक्स में आने वाला है, जो आपको पेंडुलम सेकंड पार्ट में आएगा, वहाँ आप उसको और डिटेल में उसका फॉर्मूला डिराइव करोगे बिना डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। तो अभी फिलहाल खाली एक आइडिया के लिए बता दूँ आपको कि टाइम पीरियड क्या होता है। मान लो आपका पेंडुलम आपने यहाँ से छोड़ा, ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरफ जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस और वहाँ से वापस आएगा, तो इधर गया और एक बार वापस आया, ठीक है, तो एक राउंड मार के आया, राइट, तो उसका एक ऑसिलेशन हुआ कहलाएगा, कितना, एक ऑसिलेशन, और यहाँ जाकर और वापस आने के लिए, यानी कि एक ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसको, वही उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, फिलहाल इतना ध्यान रख लो, ठीक है, क्लियर है? तो वही टाइम पीरियड हमने किसी पेंडुलम का मेजर किया है, ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, सक्सेसिव मतलब एक के बाद ऐसे मेजरमेंट्स लिए गए हैं, द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी, कुछ इस तरह से रीडिंग्स आई हैं। क्या क्या रीडिंग्स है हमारी वो लिख लेते हैं हम। पहला है, चलो यहाँ पर लिखते हैं रीडिंग्स, ठीक है, क्या क्या है हमारा, 2.63 सेकेंड्स, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड्स, 2.71 सेकेंड्स एंड 2.80 सेकेंड्स। ये रीडिंग्स हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, ओके। तो ये कभी भी क्वेश्चन ध्यान से लिखना, ठीक है, मिस्टेक हो गई, यहाँ एक मिस्टेक हुई, आगे कैलकुलेशन में मिस्टेक, उसके बाद वाला मिस्टेक, उसके बाद वाला मिस्टेक, सब में मिस्टेक हो जाएगा, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आपकी भैंसिया पानी में चली जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट
रिलेटिव सारे करने हैं इसमें, ठीक है, परसेंटेज, ये दोनों एक ही चीज़ है इसलिए रिलेटिव और परसेंटेज लिखा है, तो हम उसको दोनों तरीके से दिखा देंगे, खाली रिलेटिव के फॉर्म में भी दिखा देंगे, परसेंटेज के फॉर्म में भी दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैंने बताया एब्सोल्यूट एरर चाहिए ना आपको, एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो हर रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर चाहिए रहता है। और आप एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हो? ट्रू वैल्यू से रीडिंग का जो डिफरेंस आता है उसका मॉड, है ना, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो ट्रू वैल्यू है आपका और जो आपका पर्टिकुलर मेजरमेंट है उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका मॉडुलस ले लोगे, वही आपका एब्सोल्यूट एरर देगा। तो ट्रू वैल्यू चाहिए आपको, ट्रू वैल्यू तो दी ही नहीं है ना, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रू वैल्यू मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं दी जाती है, वहां आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे का भैया, देखो ये तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अच्छा, यहां से हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो अब निकालना है अपन को ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? ये जो सारी वैल्यूज हैं इनका टोटल और उसको डिवाइड कर देंगे, कितना, कितनी रीडिंग है, 5 रीडिंग है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मीन निकालना है आपको, है ना। सो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, राइट, होल डिवाइड बाय व्हाट, 1 2 3 4 5 5 रीडिंग्स है, 5 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, कैसे प्लस करोगे भाई? चलो प्लस करते हैं। 2.63 2.56 2.42 2.71 2.80, ठीक है। 9 2 11 1 12 कैरी 1, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 7 23, 23 प्लस 8 31, 1 कैरी 3, 5 2 7 9 11 13, तो 13.12 डिवाइड बाय 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो 5 2s आर 10, सो बचा कितना 3, 31, तो 5 6 आर 30, है ना, एंड देन इट गोज टू 2, तो 112 यानी 5 2s आर अगेन 10, एंड फर्दर उतना छोड़ देंगे, ठीक है। 2 डेसिमल तक था ना सब में, तो अपन 2 डेसिमल तक का ही ले रहे हैं अभी, ठीक है। आगे और भी डिजिट्स आएंगे पर अपन ने वो अभी नहीं लिया, 2 था तो अपन ने 2 डेसिमल तक का ही लिया है, ठीक है। तो ये आ गया अपना मीन वैल्यू, यानी कि ये आपका ट्रू वैल्यू है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर कहीं पर साइड में लिख देता हूँ ट्रू वैल्यू, क्योंकि मुझे तो ये सब मिटाना पड़ेगा, आपको इसके आगे का स्टेप लिखना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए करना पड़ेगा मुझे ये सब। अच्छा, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ट्रू वैल्यू मिल गया मेरा। अब आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है हर केस में। तो कैसे निकालोगे एब्सोल्यूट एरर? देखो, उसको नॉर्मली ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा A1 मॉड, पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर, दूसरे वाले का डेल्टा A2 मॉड, ऐसे ऐसे निकालना है, ठीक है। डेल्टा A3 मॉड, डेल्टा A4 मॉड, डेल्टा A5 का मॉड। तो डेल्टा A1 कैसे मिलेगा? ट्रू वैल्यू में से इसको माइनस कर दो, किसी को भी किसी ने माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2.63 माइनस 2.62 मॉड, 2.56 माइनस 2.62, कोई एक ही अप्रोच लेके चलो तो अच्छा है। इसमें से सब में से मैं रीडिंग में से ट्रू वैल्यू माइनस कर रहा हूँ सब जगह, ठीक है। तो अगेन रीडिंग में से ट्रू वैल्यू माइनस, फिर ये रीडिंग में से ट्रू वैल्यू माइनस, फिर से रीडिंग में से ट्रू वैल्यू माइनस, ठीक है, ओके। 2.63 माइनस 2.62 कितना आएगा? 0.01 आएगा, उसका मॉड लेना है आपको। 2.56 माइनस 2.62 कितना आएगा? 0.06 आएगा, है ना। अच्छा, इसमें से माइनस में आने वाला था, माइनस में आएगा, उसका मॉड लेना है। 2.42 माइनस 2.62 कितना आएगा? माइनस में आएगा 0.20, ये कितना आएगा? 2.71 माइनस 2.62, तो 0.09 आएगा, प्लस में आएगा। और ये कितना आएगा? 2.80 माइनस 2.62, तो 7.18, तो 0.18 आएगा, ठीक है। सबका एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया? इसका मीन वैल्यू इतना ही आएगा,
मॉड वैल्यू, इसका भी मॉड वैल्यू 0.06 आएगा, माइनस हट जाएगा, इसका 0.20 आएगा, इसका 0.09 ही रहेगा, इसका 0.18 ही रहेगा। तो ये आपको सबकी एब्सोल्यूट वैल्यूज मिल गई, एब्सोल्यूट एरर्स मिल गए आपको सारे, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है अब, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर, खाली एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए अपने को बोला था इन लोगों ने, है ना, तो अपना इतना हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के दे रहा हूँ दो पर्पस से। देखो, एक पर्पस क्या है कि आप वो भी सीख जाओ, और दूसरा पर्पस ये है कि ये निकाले बिना आप रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकालोगे कैसे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, समझ में आया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को अपन कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए मीन, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, तो इन सब का मीन निकालना है ना आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना है, तो इन एब्सोल्यूट एरर्स को पहले प्लस करके उनको फिर उससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 5 बार, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 होल डिवाइड बाई 5, राइट। अच्छा, तो इन सबको प्लस करो भाई, देखो तो क्या करेंगे भाई, 18 है और 20 है, 38 और ये 60, कितना हुआ, 38 एंड 7 इज व्हाट, 45, एंड 45 प्लस 9 54, तो 0.54 आएगा आपका डिवाइड बाई 5। थोड़ा ज़्यादा होशियारी मार लिया, फिर भी कर लो यार, कन्फ्यूजन ना हो, बाद में लफड़ा हो जाता है कई बार इसमें। जिनको देखो बोर्ड वालों को कैल्सी अलाउड है, वो बोर्ड वाले अपना कैल्सी यूज़ करेंगे, सीबीएसई में तो अलाउड नहीं है भाई, तो तुमको तो सिंपल कैलकुलेशन करना है, और एटलीस्ट इतने तरह के कैलकुलेशन तो हाथ से करने आने चाहिए यार, टाइम सेव करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी कैल्सी मिलने वाला है। 6 + 1 7, 9 + 7 इज व्हाट 16, 16 + 8 इज व्हाट 24, राइट। सो 4 कैरी 2, 2 3 5, ओके फाइन है, सही आया अपना आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 5 0 0, 5 1 5 0 8, 0.108 आ रहा है, ठीक है। देखो, इसके पहले भी हमने एक डिवीजन किया था ऐसे, तो मैंने 2 ही डिजिट तक लिया था, तीसरा डिजिट इग्नोर कर दिया था, राइट, नहीं लिया था मैंने, क्योंकि वहाँ तीसरा डिजिट जो आने वाला था ना वो 5 से छोटा आने वाला था, राइट। यहाँ जो हमारा तीसरा डिजिट आ रहा है ये 5 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना हमने, 5 से बड़ा होता है तो अप्रोक्सीमेशन करते हैं जब हम, तो आगे वाला डिजिट बढ़ा देते हैं, है ना, एक नंबर बढ़ा देते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो अप्रोक्सीमेशन करें, क्योंकि देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और डिटेल्ड है थोड़ा सा, वो हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स में है, ठीक है, वो अभी अपने डिस्कस नहीं किया है, तो अभी मैं आपको छोटी क्लास के टॉपिक से हिसाब से ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो आप इसमें यह प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.11 हो जाएगा, पीछे का उड़ा दिया अपन, अप्रॉक्स वैल्यू ले ली, ठीक है। तो ये आपका एब्सोल्यूट मीन एरर कितना आ गया, 0.11, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ जो 0.11 आ रहा है, ठीक है, ये जो 0.108 को हमने अप्रॉक्सीमेट करके 0.11 लिख दिया है, आप खाली इसको 0.1 भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये क्योंकि देखो अभी तक हमने ना सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ लिया होता, और जो हमारा आगे आने वाला टॉपिक है वो अगर हमने डिस्कस किया होता, तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होती, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, तो टेंशन मत लो, जब आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, वहां पर आप इनको उसके हिसाब से सॉल्व करना, ठीक है, पूरे डिटेल में उस हिसाब से जाना। अभी फिलहाल जो हमने अब तक के कॉन्सेप्ट का हमको जो आइडिया है, हम उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है। अच्छा, तो ये 0.11 है, आप इसको 0.1 लिखना चाहते हो 0.1 लिखो, या 0.11 लिख के रखो, चलो अपन ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है किसकी, रिलेटिव एरर की। अभी फिलहाल आपको क्या करना है पता है, अभी आपको ये नंबर्स का सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, कितने डिजिट्स लेने हैं, इस खेल में भी मत जाओ, ठीक है। अभी फिलहाल उस खेल में मत जाओ, अभी फिलहाल सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो कि आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जाएगा तो कैसे निकालोगे, रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, अभी आपको सिर्फ वो सीखना है, ठीक है। आपको और भी क्वेश्चंस आएंगे, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो अभी फिलहाल उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपको मिल चुका है, कितना आया है 0.11। अभी आपको क्या चाहिए, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर आपको कैसे मिलेगा, क्या किया था मैंने बताया था, क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू करते हैं हम, ठीक है। अभी ट्रू वैल्यू को भी ना तुम टी लिखो, ए लिखो, कुछ भी लिखो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैंने ट्रू वैल्यू खाली करके लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू वैल्यू यूज कर लिया, राइट। आप ए लिख के करते तो ए ले लेते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे टी लेके करते तो आप यहाँ पर टी लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं कि बुक में ऐसा लिखा है यार हमने तो ऐसा कर लिया, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस, आप कोई भी वेरिएबल दो, ठीक है। तो मैंने ट्रू वैल्यू ही लिख के रखा है।
तो कैसे आएगा, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, राइट, कितना है हमारा एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू 0.11 और ट्रू वैल्यू हमारा कितना है 2.62। इसको जो डिवाइड करके आएगा वो लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है किसकी, परसेंटेज एरर की, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज एरर कितना आएगा, सेम यही चीज़ जो आपका ये आंसर आएगा उसमें आप 100 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पर अपन अभी फॉर्मूले के हिसाब से भी लिख लेते हैं, ट्रू वैल्यू इंटू 100, तो यानी कि 0.11 बाय 2.62 इंटू 100, ठीक है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से अभी मत सोचना इतना ज़्यादा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में उन्होंने, देखो भाई टेक्स्ट बुक छापी है तो दुनिया भर के लोग टेक्स्ट बुक देखेंगे, और अगर टेक्स्ट बुक में उन्होंने ना सिंपल, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो अब तक आपने पढ़ा है उस हिसाब से ही कर दो, अगर उस हिसाब से कर देंगे वो लोग तो उनके ऊपर ना ऑब्जेक्शंस हो जाएंगे, भाई ये क्या है, आपने टेक्स्ट बुक गलत छापा है, ठीक है। तो उनकी मजबूरी है, ठीक है, हमारे पास मजबूरी नहीं है, हम अभी सिंपल कॉन्सेप्ट से समझ ले रहे हैं, खाली हमको अभी ये समझना है कि ये क्या है, टेंशन मत लो, मैंने पहले बता दिया, खाली ये समझना है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको फाइंड कैसे करना है, कितने डिजिट्स यूज करने हैं, कितने डिजिट्स नहीं यूज करने हैं, वो सारी चीजें टेक्स्ट बुक में अभी से ले ली हैं उन लोगों ने, ठीक है। उसमें कुछ कुछ ये लिख दिए कि आगे आप समझोगे, आप ये समझोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने यूज किया हुआ है, मैं यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंपल वे में जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अभी टेक्निक सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट एरर, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह हम समझ लेंगे तो ये भी जान जाएंगे कितना डिजिट यूज करना है, ठीक है। अच्छा, तो अभी फिलहाल नॉर्मल वे में चलते हैं, 0.11 वो जो मैंने बताया ना, ये तो आपने छोटी क्लास के हिसाब से यूज किया है, ठीक है। अच्छा, तो इसको पूरे को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करके आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा ये आपको खुद करना है, मैंने पहले ही बता दिया, आप अगर कैल्सी अलाउड है बोर्ड में तो कैल्सी यूज करो, और नहीं अलाउड है आपके बोर्ड में कैल्सी, जैसे सीबीएसई में है तो आप मतलब नॉर्मली मैथ्स लगा के सॉल्व कर लो अपने हाथों से, और पेन और पेंसिल या जो भी है आपके पास उसकी मदद से, ठीक है। मैंने आपसे एक चीटिंग की है, ठीक है, मैंने इसको अलग से सॉल्व कर लिया था, ठीक है, तो इसका ना कुछ 0.0419 ऐसा करके कुछ आंसर आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें अपन 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.19 परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में 4% एरर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, क्या क्या समझ में आ रहा है, क्यों टेक्स्ट बुक में 4% है, टेक्स्ट बुक वालों ने सारे जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ करके सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। हमने उस हिसाब से नहीं किया हुआ है, ठीक है, हम अपने जो अब तक चीज़ें हमने पढ़ी हैं उस हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से सारे कैलकुलेशन लेके कितना आता है, 4.19% कुछ आ रहा है, क्लियर है, ये एरर है। मेन क्या था पर्पस, पता है ना, मेन पर्पस था आज कैलकुलेशन कैसे करना है वो सीखना। तो कैसे किया अपन ने, देखो क्या क्या रीडिंग्स दी गई थी आपको, निकालना था आपको रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या किया, सबका मीन निकाला, है ना, इन सारी रीडिंग्स का मीन निकाला तो आपको मिल गया ट्रू वैल्यू, है ना। फिर आपने एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकाले, हर रीडिंग में से ट्रू वैल्यू माइनस की, तो उस पर्टिकुलर का एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गया, ठीक है, मॉड भी लगाया था, राइट। फिर अपन ने उन सारे जो मीन एरर्स आए थे उनका एरर, सॉरी जो एरर्स आए थे एब्सोल्यूट एरर्स, उन सब का हमने मीन निकाला तो हमको मीन एब्सोल्यूट एरर मिला, है ना, ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपन ट्रू वैल्यू, तो ये रहा मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू ये रही, डिवाइड किया तो आंसर ये आता है, और परसेंटेज एरर हमारा इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया। अच्छा, अब ये सब निकालने का क्या पर्पज़ है, मैंने आपको थोड़ा पहले स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अब जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आपको फाइनल रीडिंग कैसे लिखनी है पता है, आपकी फाइनल रीडिंग क्या आएगी, देखो फाइनल, ठीक है, वैल्यू 2.62 प्लस माइनस 0.04 ये लिख सकते हो, या 2.62 प्लस माइनस 4.1%, या 19 लिखना चाहो तो 19 भी लिख लो, 2 ही डेसिमल तक लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, मतलब क्या समझे, तो इनका मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझते हैं। देखो क्या होगा, देखो 2.62 तो आपका मेजर वैल्यू आया है कि इतना मेजरमेंट आया है आपका, 0.04 आपका एरर बता रहा है, ठीक है, रिलेटिव एरर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका मेजरमेंट आ रहा है कितना, 100 सेकंड, कितना आ रहा है आपका 100 सेकंड, आपने कैलकुलेशन किया टाइम पीरियड का 100 सेकंड आया, तो आपका एरर कितना है उसके अंदर, 0.04 सेकंड का एरर आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आंसर है जो आपने 100 सेकंड समझा है वो कितना हो सकता है, 99.96 सेकंड भी हो सकता है, या 100.04 सेकंड हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब ये एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो 2.62 जो आपका मेजरमेंट आया है वो कितना हो सकता है पता है, वो आपका 2.66 हो सकता है,
या फिर 2.58 भी हो सकता है। यानी आपकी वैल्यू जो 2.62 दिख रही है, ये तो मीन वैल्यू आपने निकाली है, पर जरूरी नहीं है कि आपका 2.62 मेजरमेंट है। आपका मेजरमेंट 2.58 से लेकर 2.66 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इस रीडिंग को लिखने का मतलब, इसमें जो एरर आया ना आपका 0.04, ठीक है, ये प्लस माइनस करके लिखने का मतलब यही है कि एक बार इसमें प्लस करके लिखो और यही वैल्यू एक बार इसमें माइनस कर दो। तो इसमें मैंने एक बार ये वैल्यू प्लस की तो 2.66 आ रहा है, और एक बार मैंने ये वैल्यू इसमें से माइनस की तो 2.58 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू तो है, ठीक है, ये एक एवरेज वैल्यू है, लेकिन आपकी रीडिंग कुछ भी हो सकती है। जो आपको 2.62 दिख रही है वो हो सकता है 2.58 हो, वो हो सकता है 2.59 हो, वो हो सकता है 2.60 हो, वो हो सकता है 2.61 हो, 2.62 हो, 2.63 हो, 2.64 हो, 2.65 हो या 2.66 हो। इसमें से कुछ भी वो वैल्यू हो सकती है, ठीक है, समझ में आया? तो ये मतलब हुआ इसका। और दूसरा जो लिख रहा है 2.62 4.19%, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 बोल दूं परसेंटेज, थोड़ा सा इस फिलहाल के लिए, अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 4% बोलूं, ठीक है, तो अगर आप 100 सेकंड मेजर करते हो तो उसमें 4% का एरर आता है। 4% का एरर क्या आने का मतलब क्या? अगर आपने 100 सेकंड मेजर किया है तो हो सकता है कि वो 96 सेकंड होगा या तो वो 104 सेकंड होगा, ठीक है। 4% का एरर आने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो जो भी आपने मेजरमेंट लिया है उसमें 4% का एरर आ रहा है। 4% का एरर, तो 4% ज़्यादा या 4% कम भी वो वैल्यू हो सकती है, या उनके बीच में 96 से 104 के बीच में कुछ भी वो वैल्यू हो सकती है। जो आपको 100 दिख रही है वो जरूरी नहीं कि 100 हो, वो 96 हो सकती है, 97 हो सकती है, या 104 के बीच में जो भी वैल्यू आती है 96 से कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है? तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कैलकुलेशन करने का भी तरीका हमने देख लिया। तो फिलहाल आज यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद।